अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको ऑरेंज जैम बनाना सिखाऊंगी। जैसा आप मार्केट से ऑरेंज जैम लेकर आते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको आज जैम बनाना सिखाऊंगी, जो बाज़ार से बेहद सस्ता होगा और बहुत ही आसानी से बनेगा। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑरेंज जैम बनाने के लिए ऑरेंज लिए हैं मैंने 1000 ग्राम, 1 किलो। इनका छिलका मैंने उतार लिया है। छिलका उतारने के बाद इस पर जो रेशे मौजूद हैं उसे भी अच्छे तरीके से उतार लिएगा। अब मैं इनके स्लाइसिस कर लूँगी। सारे माल्टों के आपने इसी तरीके से स्लाइसिस कर लेने हैं। स्लाइसिस करने के बाद हम इसमें से सीड्स निकाल लेंगे, जो इसके बीज होते हैं। बीज इसी साइड पर मौजूद होते हैं, तो कट लगाकर इस तरीके से निकाल लिएगा। बहुत आसानी से निकल आएंगे। ये देखें कितने आसानी से निकल आए हैं। बाकियों के भी हम इसी तरीके से निकाल लेते हैं। सारे बीज इसी तरीके से निकाल लिएगा। ये मैंने सारे बीज निकाल लिए हैं इसके। अब हम सारे माल्टे ब्लेंडर के जार में डाल लेंगे। जार में डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लेना है 2 से 3 मिनट तक। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और साथ जो बेल आइकन का बटन होता है उसे भी लाजमी दबा दिया करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अब एक कढ़ाई ले ली है मैंने। जो हमने माल्टों का जूस निकाला था वो सारा मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब 1/3 कप मैंने पानी का ले लिया है। 1 कप या 1/3 कप आप सिर्फ पानी का ले सकते हैं, इससे ज़्यादा मत लिएगा। वो मैंने इसमें डाल दिया है। 1.5 कप मैंने लिया है चीनी का, जो घर का नॉर्मली चाय वाला कप होता है वही मैंने लिया है, ताकि आपको नापने में आसानी रहे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिएगा। अब हम इसे चूल्हे पर रख देते हैं। सबसे पहले हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेते हैं। फ्लेम आपने इसके नीचे बिल्कुल लो रखनी है, जैसे दम वाली आँच होती है। आपने हल्की आंच पर इसको इतनी देर पकाना है कि ये पहले से गाढ़ा हो जाए, और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते रहिएगा। साइडों से इस तरीके से हटा लिएगा। ये थोड़ी देर गुजर गई है इसको पकते हुए। ये पहले से गाढ़ा हो गया है। ये देखें कितना गाढ़ा हो गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इतना ही अभी आपने इसको गाढ़ा करना है। अब इस स्टेज पर हम एक बहुत ही ज़रूरी काम करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बिल्कुल मार्केट के जैम जैसा हो जाएगा और ये रखने से जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। 2 चम्मच ले लिए हैं मैंने लेमन जूस के, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसे डालने से इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर हो जाएगा। जैसे हम मार्केट से जैम लेकर आते हैं बिल्कुल वैसा हो जाएगा। आपने इसको शुरू में बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आप शुरू में ही लेमन जूस डाल देंगे तो सारा जैम आपका कड़वा हो जाएगा। इसी स्टेज पर आकर आपने इसमें लेमन जूस ऐड करना है। अब हम इसको थोड़ा गाढ़ा और कर लेंगे। ये देखें ये कितना गाढ़ा हो गया है। बहुत ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना है, ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ा हो जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना गाढ़ा हो गया है। ये देखें, बस इतना ही आपने इसको गाढ़ा करना है। जैम बिल्कुल रेडी है। फ्लेम हम इसके नीचे बंद कर देंगे और इसे चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लेंगे। थोड़ी देर हो गई है इसको रखे हुए। ये पहले से ठंडा हो गया है। आपने इसको ठंडा करके ही बोतल में भरना है, गर्म नहीं भरना है। थोड़ी देर आप इसको बाहर रखेंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। अब हम इसको बोतल में भरना स्टार्ट करते हैं। ये देखें मैंने बोतल भर ली है। जैम की ही मैंने खाली बोतल ले ली थी। ये देखें हमारी बोतल भर गई है। उसके बावजूद भी हमारा जैम नीचे बच गया है। जैम बिल्कुल रेडी है। मैं आपको इसे ब्रेड पर लगाकर दिखा देती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये बना है, जैसे बाज़ार का जैम होता है। आपने जैम को एयर टाइट जार में भरकर रखना है और बोतल आपकी बिल्कुल खुश्क हो। फ्रिज में इसको रख दिएगा। काफ़ी महीनों ये ख़राब नहीं होगी और इसका जायका भी बिल्कुल सही रहेगा। हमारा ज़बरदस्त सा जैम बिल्कुल रेडी है। इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। जैम बनकर बिल्कुल ऐसा तैयार होगा जैसे आप मार्केट से लेकर आते हैं। और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।